नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। एंड न्यूज़ ये है कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ। तो कल और परसों के न्यूज़पेपर वगैरह में आया हुआ है कि जिन लोगों का किसान रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा उनका जो है कि किसान सम्मान निधि का पैसा जो है कि उनके खाते में नहीं आएगा। एंड आप देख सकते हैं कि 19वीं किस्त का डेट तो कल हो जाएगा, तो 19वीं किस्त तो लोगों को आ जाएगी। बट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 20वीं किसान सम्मान निधि की किस्त होगी वो बिना जो है कि फार्मर रजिस्ट्री के नहीं मिलेगी लोगों को। एंड यहाँ पे हिंदुस्तान में आप हेडलाइन देख सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनने पर रुकेगी किसान सम्मान निधि। एंड अभी तक इतने दिन से जो है कि फार्मर रजिस्ट्री हो रहा है और अभी तक जो है कि 77-78 हज़ार लोगों का ही जो है कि किसानों का ही ज़मीन रजिस्ट्री हो पाया है और 7 लाख से ज़्यादा जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी सारी टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं और जो है कि इन्फॉर्मेशनल एरर है। लोगों के जो है कि नाम में कुछ, आधार कार्ड में नाम कुछ और है और ज़मीन के रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो वहाँ पे नाम कुछ और है। इस वजह से जो है कि रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है और दिन में काफ़ी बार जो है कि सर्वर भी डाउन रहता है, एग्री स्टैक का सर्वर भी। तो एक चीज़ और है कि देखिए, आदेश यहाँ पे दे दिया गया है कि जिन लोगों का जो है कि किसान रजिस्ट्री नहीं होता है उन लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं भेजा जाएगा। बट अधिकारियों को ये बात भी समझनी चाहिए कि किस किस तरह की दिक्कतें हैं। और मुझे लगता है कि अगर गिवन डेडलाइन में ये चीज़ कंप्लीट नहीं होती है तो गवर्नमेंट को ही इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ मशीन के द्वारा हो गया, आजकल ऑटोमेटेड हो रहा है। तो जो किसान का रिकॉर्ड होता है या फिर आधार का रिकॉर्ड होता है, इसमें इतनी सारी गलतियां होती हैं। लोगों के नाम गलत होते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ गलत होते हैं, काफ़ी लोगों में एड्रेस कुछ और होता है। तो इतनी सारी एरर होने की वजह से जो है कि डेटा फीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा यही सजेशन होगा कि आनन फानन में जो है कि जल्दबाजी में आकर के आप कुछ भी गलत फॉर्म वगैरह ना फिल करें, गलत एंट्री वगैरह ना करें। थोड़े समय का वेट करें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अधिकारी लोगों को भी पता है कि किस किस तरह की गलतियां हैं, सर्वर में क्या इश्यूज़ हैं और फॉर्म भरने के दौरान में क्या इश्यूज आते हैं। एंड अभी ये फार्मर रजिस्ट्री के काम को जो है कि एकदम तेज़ी से बढ़ाने के लिए अभी रिसेंट में आदेश दिया गया है कि जन सेवा केंद्र जो है कि रात में भी खुले जाएं। और आप रात में भी, एक चीज़ ठीक है, रात में खोल लिए जाएंगे बट सर्वर सही से चलेगा, लोगों का डेटा सही होगा तभी तो काम हो पाएगा। 31 तारीख तक जो है कि ये सारा चीज़ करना है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक 1 लाख लोगों का भी जो है कि फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाया है और 7 लाख से ज़्यादा जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान है। तो ऐसे में आप खुद से परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करते रहिए बट गलत इन्फॉर्मेशन ना भरिए। एंड नहीं हो रहा है तो कुछ देर और वेट करिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भले जो है कि डेडलाइन 31 जनवरी तय कर दी गई है, बट डेडलाइन के अंदर में अगर काम नहीं होता है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन या तो अधिकारी लोग प्रोवाइड कराएंगे या फिर गवर्नमेंट जो है कि कुछ ना कुछ नया आदेश लेके आएगी। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप जो है कि फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है तो उसको लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो और जो इन्फॉर्मेशन का वेट करें गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो है कि अदर ऑफिशियल्स की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है। एंड आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि फार्मर रजिस्ट्री के बाद ही सम्मान निधि की 20वीं किस्त खाते में पहुंचेगी, यानी 19वीं किस्त अगर आपका जो कि फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुआ है तो 19वीं किस्त आपको मिल जाएगी। लेकिन 20वीं किस्त जो है किसान सम्मान निधि का पाने के लिए आपका जो है कि फार्मर रजिस्ट्री होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप जो है कि इंटरनेट पे लेटेस्ट खबरें वगैरह भी कुछ पढ़ सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित कुछ और वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू।